तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि G20 के दौरान IMEC के लिए एक MOU साइन किया गया है। ये दरअसल एक कॉरिडोर है, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और इसमें भारत से शुरुआत होकर इसराइल तक ये कॉरिडोर जाएगा, उसके बाद ग्रीस और फिर यूरोप में ये कॉरिडोर मिल जाएगा। तो इस तरह से भारत सहित बीच में आने वाले सभी देशों को इससे बड़ा लाभ होगा। और इसको जब फॉर्म किया गया या जब इसकी परिकल्पना की आधारशिला रखी गई, उस समय माइंड में केवल एक ही चीज थी, और वो था चाइना की BRI परियोजना को काउंटर करना। चाइना दरअसल हम सभी जानते हैं कि अपनी BRI परियोजना के चलते दुनिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना इन्फ्लुएंस जमा चुका है, और इसके चलते कई सारे देशों को उसने फंसा लिया है। और इसी BRI का प्रभाव मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक काफी ज्यादा देखा जा रहा था। उसी के अल्टर में इस नए कॉरिडोर का गठन स्पेशली भारत और अमेरिका के सहयोग से किया गया। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जिन देशों को शामिल किया गया, ये बात की भी हमारी कई सारी प्लानिंग को सुचारू रूप से आगे बढ़ाता जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम ले सकते हैं सऊदी अरब और इजराइल के बीच में पीस डील। अब इसको लेकर टर्की का रिएक्शन जो था वो हम लोगों ने पास्ट में डिस्कस किया था। टर्की काफी नाराज था कि देखिए ये कॉरिडोर हमारे बिना तो हो ही नहीं सकता, आपने हमें भी शामिल करना था। इसके अतिरिक्त इसी कॉरिडोर के अल्टर में टर्की ने भी अपना एक नया कॉरिडोर अनाउंस कर दिया, जो कि इराक से लेकर टर्की तक जाएगा। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आईसिस के रास्ते से होकर गुजरता है, जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा किसी भी यूजर के यूज करने के लिए। लेकिन दोस्तों चाइना की देखिए, उस समय चाइना ने केवल कटाक्ष किया था। चाइना के ग्लोबल टाइम्स द्वारा यहाँ तक की बातें कर दी गई थी कि ये केवल एक काल्पनिक कॉरिडोर है और इस तरह का कॉरिडोर कभी भी हकीकत नहीं बन सकता। इसके पीछे उन्होंने कुछ कारण भी बताया था। एक्चुअली जब अमेरिकन फोर्सेस और अमेरिका के साथ साथ बाकी की भी नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में बैठी हुई थी, उस समय भारत के साथ उनका सहयोग भी काफी बढ़ रहा था और भारत का अपना इन्फ्लुएंस भी अफगानिस्तान में काफी बढ़ गया था। तो उस दौरान भी इस तरह के कॉरिडोर की बात कही गई थी, जो कि अफगानिस्तान से सीधे रेल मार्ग के जरिए आगे बढ़ाया जाता। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बाद में अमेरिकन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस वहां से निकल गई, तालिबान का राज आ जाता है और उसके बाद इस तरह के किसी कॉरिडोर के बारे में आगे बातचीत नहीं बढ़ाई जाती। तो इसी को आधार बनाकर चाइना द्वारा कटाक्ष किया गया था। लेकिन मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि ये कटाक्ष नहीं है, ये चाइना का दर्द है। चाइना को इस कॉरिडोर से बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि ये कॉरिडोर इतना ज्यादा व्यस्त रहने वाला है। जब ये एक्चुअली पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, उसके बाद चाइना के BRI को कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये रिलायबल होगा, क्योंकि इसके जो फाउंडर्स हैं वो सभी की सभी कंट्रीज रिलायबल मानी जाती है। तो अब इसी को लेकर दरअसल कुछ खबरें निकल कर आई है। चाइना ने पहले तो रिएक्शन दिया, रिएक्शन से कोई काम नहीं चला, तो अब बताया जा रहा है कि चाइना डायरेक्टली मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर डोरे डालना शुरू कर चुका है और एक नया प्लान लेकर आया है। चलिए आगे जानते हैं कि क्या खबर निकल कर आई है। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट में काफी लंबे समय तक चाइना द्वारा ऑपरेट किया जाता है, अपनी तरफ से कई सारी पहल की जाती है। उसके बाद कहीं जाकर चाइना का इन्फ्लुएंस ठीक ठाक कंडीशन में पहुंच गया था। लेकिन इसी बीच इस कॉरिडोर के जरिए भारत, अमेरिका और इजराइल द्वारा चाइना के इस मंसूबे को फेल करवा दिया गया और सऊदी अरेबिया, जो कि ऑलमोस्ट चाइना के पाले में जा चुका था, उसे बाहर लाने का एक प्रयास किया गया। अब इन सब चीजों को देखते हुए चाइना की बौखलाहट बढ़ गई है और अपनी खोई हुई जमीन को वापस बनाने के लिए चाइना द्वारा एक ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। जी हाँ, ये जो ट्रेड फेयर था ये काफी ग्रैंड लेवल पर आयोजित किया गया था और बताया जा रहा है कि इसमें टोटल 60 देशों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, जिसमें मिडिल ईस्ट के भी कई सारे देश थे। और बताया जा रहा है कि इसी ट्रेड फेयर के दौरान कुल $23 बिलियन की डील्स भी हुई चाइना के साथ अलग अलग देशों की। तो अल्टीमेटली हम समझ सकते हैं कि अगर $23 बिलियन की डील हुई है किसी एक ही ट्रेड फेयर में, तो ये काफी ग्रैंड लेवल पर आयोजित किया गया होगा। तो बताया जा रहा है कि चाइना भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपने BRI का प्रभाव और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। और इसके लिए जो स्पेशली देश चयनित किए गए हैं उनमें एक नाम आता है इजिप्ट का। वैसे इजिप्ट अफ्रीका में है, लेकिन मिडिल ईस्ट का ही एक पार्ट उससे समझा जाता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया है, कतार है। इसके अलावा भी कुछ मिडिल ईस्ट के बाकी प्रभावी देशों को इस ट्रेड फेयर में शामिल किया गया। और अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो भारत अमेरिका द्वारा कॉरिडोर की संरचना की जा रही है ये प्रभावी हो जाए और ये BRI परियोजना को डोमिनेट करने लगे। इससे पहले ही चाइना अपनी BRI परियोजना को आगे तेजी से बढ़ाना चाहता है। तो ये जो $23 बिलियन तक की डील इन लोगों ने की है, इसे एक चारे के रूप में देखा जा रहा है, ताकि इन डील्स के जरिए जो महत्वपूर्ण देश हैं वो चाइना के साथ बंधे रह जाएं।
इसके अलावा चाइना की तरफ से एक प्रोपोगेंडा टीम भी गठित कर दी गई है जो कि भारत के इस कॉरिडोर को लेकर कमियां गिना रहे हैं। कहीं पर इसे काल्पनिक बताया जा रहा है तो कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जिन देशों से ये गुजरेगा उन देशों के पास फिलहाल तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो इस कॉरिडोर का हिस्सा बन पाए। तो इस तरह की अनाप शनाप बातें इन्होंने पहले ही करनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा चाइना की तरफ से इस ट्रेड फेयर के दौरान ये भी कहा जाता है कि देखिए अरब देशों और चाइना के बीच में जो संबंध हैं वो मजबूत हैं और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और ये जो कॉरिडोर की तैयारी कर रहे हैं भारत अमेरिका, इससे विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाइना और अरब देशों के रिलेशनशिप के ऊपर। इसी के साथ साथ दोस्तों बताया जा रहा है कि चाइना अपने 1+2+3 के फॉर्मूले को भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है। इसमें 1 का मतलब बताया जाता है एनर्जी क्षेत्र में सहयोग, 2 का मतलब बताया जाता है फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार के लिए, तो वहीं पर 3 का मतलब बताया जाता है परमाणु ऊर्जा, स्पेस सैटेलाइट और रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र। इसी के साथ साथ चाइना ने अरब लीग के साथ 300 अरब डॉलर तक के व्यापार के आंकड़े को भी छू लिया है। साथ ही BRI के संबंध में 200 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा नेटो को टक्कर देने के लिए चाइना अपना एक संगठन भी बना रहा है जिसमें अरब देशों की सदस्यता को लेकर भी चाइना काफी आतुर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब चाइना का इतना जो किया धरा था ये भारत अमेरिका के एक कॉरिडोर से कहीं ना कहीं धुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन्हीं सब चीजों को वापस पटरी पर लाने के लिए चाइना द्वारा पहल शुरू कर दी गई है। तो अल्टीमेटली चाइना का भी पलटवार काफी तगड़ा माना जा रहा है। इसे और ज्यादा नजदीक से काउंटर करने की आवश्यकता है जिसके लिए नई रणनीतियों पर भारत सहित अमेरिका को आज से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।